हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस स्टडी। जीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि वीक में एवरीडे हम एक क्लास आप लोग के लिए लेकर आएंगे। आज मंडे है, मंडे का क्लास हमने हिस्ट्री के रूप में चुना है, इसीलिए आज हिस्ट्री का एक पार्ट हम आप लोगों के बीच पहले ही यूरोपियन कंपनी का आगमन हमने बना चुके हैं उस पर वीडियो। उससे अगला यूरोपियन कंपनी के आगमन में हम पुर्तगाल का आगमन कैसे हुआ उसको हम देख चुके थे। आज रह गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, फिर अंग्रेज। इस तरह से हम आज की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा इस पार्ट्स को कंटिन्यू करने से पहले हम तीसरा का कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हमने बताया था कि यूरोपियन कंपनी के आगमन के क्रम में सबसे पहले जब उस समय 15वीं शताब्दी का दौर चल रहा था और भौगोलिक खोज चरम सीमा पर थी, नए नए जगह, नए नए कंट्री, नए नए देश की खोज हो रही थी। इसी क्रम में 1492 में कोलंबस भारत की खोज करने निकले और उनकी फिगर के जरिए हम बताए थे भारत की खोज करने निकले, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गए। उसके 6 साल बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत की खोज करने निकले, तो वो खोज करते करते हैं ना अफ्रीका पहुंचे। अफ्रीका में उसकी मुलाकात भारत के व्यापारी अब्दुल मलिक, गुजराती व्यापारी थे, उससे हुई। उसने कहा कि हमें भारत जाना है, इंडिया। तो बोले चलिए हम भारत के ही है, लेकर चलते हैं। और उसने उसको लेकर सबसे पहले केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। केरल में उस समय शासक जो था जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया, कहा कि आइए आप व्यापार कीजिए, आपका यहाँ स्वागत है। ये इतनी सारी कहानी हम उस दिन ने बताए थे, बाकी नोट्स के तौर पे भी हमने लिख दिए थे। चलिए आज जो नया टॉपिक है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। पुर्तगाल के बाद माना जाता है कि डच का इंडिया में आगमन हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पुर्तगाली और डचों के बीच संघर्ष स्वाभाविक तौर पे था कि डच और क्या कहते हैं पुर्तगाली के बीच में संघर्ष हुआ। उस संघर्षों में डच का जीत हुआ और पुर्तगाली हार गए। और पुर्तगाली का पराजय जैसे हुआ लमसम समय लगभग जो है 619 ईस्वी के समय था। वो अब तक है ना भारत में जितना भी डच के अधीन जो उसका प्रांत था, उसका जो शासन जहाँ जहाँ था वहाँ डचों का शासन हो गया, पुर्तगाली का जहाँ जहाँ शासन था, और पुर्तगाली का यहाँ से समाप्त हो गया शासन। उसके बाद डच का प्रसार होता गया, अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यापारी प्रसार कर रहे थे। उसी क्रम में अब उसकी मुलाकात अंग्रेज व्यापारियों सबसे हो गई। अंग्रेज तो ऑलरेडी पहले से एक्टिव था। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। इन दोनों के संघर्षों में वहाँ डचों की हार हुई और लास्ट 1769 ईस्वी 69 में वेदारा के युद्ध में अंग्रेजों के जरिए डचों की पराजय ने डचों का यहाँ से पूरी तरह से समाप्त कर दिया व्यापारिक गतिविधि। उसके बाद अंग्रेज अकेला बच गया। अंग्रेज की कहानी है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञा पत्र दिया कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, और इसकी अवधि दी 15 वर्ष के लिए। तो 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जलयान से कैप्टन हॉकिंस ने भारत पहुंचा और उसने जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। फिर 1613 ईस्वी का समय आया। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापना करने की इजाज़त दे दी और अपने दरबार में एक एलची, उसका प्रतिनिधि रखने का भी अनुमति दे दिया। और पहला जो एलची रहा, उसका पहला प्रतिनिधि जो उसके औरंगजेब के दरबार में रहा, उसे टॉमस रो के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये अंग्रेज तो थे ही चातुर चालाक, ये इसका अपना व्यापार खूब बढ़ा रहे थे, खूब है ना अपनी राजनीतिक गतिविधि को भी अंदरूनी रूप से बढ़ा रहे थे। और इसका देखिए एक समय आया 1688 ईस्वी, भारत के पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। खैर उस युद्ध में मुगल सम्राट औरंगजेब ने कंपनी को हराया और कंपनी का प्रभुत्व यहाँ से लगभग समाप्त कर दिया। लेकिन कंपनी ने उससे फिर क्षमा मांगी और फिर से व्यापार करने की अनुमति मांगी। औरंगजेब ने उसे फिर से क्षमा करके और व्यापार करने की अनुमति दे दी। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और
भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, देशी राजा रजवाड़ा अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। उसी बीच में देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे अंग्रेज सत्ता पनपता गया और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कैसे समाप्त होता गया, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने जो जितनी बातों को एक समराइज करके बोला उन सबको एक नोट्स के फॉर्म में हम पहले लिख देते हैं। डचों के आगमन से पुर्तगाली और डचों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। इसी संघर्ष में डचों का विजय हुआ। लगभग 1619 ईस्वी तक वे सारे प्रांत डचों के अधीन आ गए। जिस पर पहले पुर्तगाल का अधिकार था। तो आपने देखा कि कैसे डचों ने पुर्तगाली को यहाँ से भगाया। फिर डच भी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है क्योंकि इसका सामना अंग्रेज से हुआ। इस प्रकार डचों का प्रसार बढ़ता गया, चाहे प्रभुत्व बढ़ता गया। किंतु अंग्रेज से लगातार संघर्ष और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण डचों का भी प्रभुत्व समाप्त हो रहा। इसी क्रम में मेदारा का युद्ध 1769 में अंग्रेजों के हाथों पराजय ने डचों को पूरी तरह भारत से
समाप्त कर दिया, डचों का प्रभुत्व कर दिया, डचों का प्रभुत्व पूरी तरह भारत से समाप्त हो गया। तो ये इतना हुआ डच के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं कि अंग्रेज कैसे कैसे भारत आए। आपने लिख लिया होगा, हम इसे पेश कर देते हैं। चलिए अब अंग्रेज के बारे में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। यह अवधि 15 वर्ष के लिए थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी और यह अवधि 15 वर्ष के लिए दी थी। फिर 1608 ईस्वी को हेक्टर नामक जलयान से कैप्टन हॉकिंस भारत आए और जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति मांगी। ये 1608 को हेक्टर नामक जलयान से कैप्टन हॉकिंस भारत आया और उसने जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। फिर 1613 ईस्वी को जहांगीर ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापारिक कोठी बनाने की और अपने दरबार में एक एलची क्या होता है? प्रतिनिधि रखने की अनुमति दे दी। और यहाँ
वहाँ उसका प्रभुत्व बढ़ता चला गया। फिर देखिए इसका कितना हिम्मत बढ़ गया कि 1688 में सर जॉन चार्ल्स ने भारत के पश्चिम तट पर मुगल सम्राट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि औरंगजेब ने कंपनी को हराकर भारत से उसका प्रभुत्व समाप्त कर दिया। चलिए इसको थोड़ा सा रेस कर देते हैं, फिर आगे लिखते हैं। समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा क्षमा मांगने पर पुनः व्यापार करने की अनुमति दे दी। फिर से उनको व्यापार करने की अनुमति दी। फिर आया सन 1707 को भारत, सन 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हो जाता है। अब देशी राजा रजवाड़ा अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता रहता है। उसी बीच में चलिए आप लोग के उसी बीच में प्रेस कर देते हैं। उसी बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मौका का फायदा उठाते, फिर धीरे धीरे देखेंगे कैसे कैसे एक एक प्रांत को अपने अधीन कर लेती है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्लासी का युद्ध लेकर आएंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल रहेगा। अंडर 12th स्टूडेंट्स भी इसे वीडियो को देखकर अपने कन्फ्यूजन को दूर सकते। हो सकता है आप क्लास जरूर किए होंगे, हो सकता है आपने लेक्चर जरूर देखा होगा, आपने बुक पढ़े होंगे, हो सकता है कन्फ्यूजन आपका इस तरह से क्लियर नहीं हुआ होगा। मेरे साथ आप बने रहिए, वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए और आप जो भी कन्फ्यूजन रहता है उसे कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। हम आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार करते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिए कि हम टॉपिक्स के किसी भी हिस्से को अगर छोड़ देते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो पे उसे ज़रूर लेकर आया करेंगे।